1986 से लेकर 1989 तक एक सीरियल किलर कपल्स को टारगेट करता था जो देर रात वर्जीनिया के कॉलोनियल हाईवे से गुजरते थे। ज्यादातर पीड़ितों पर पब्लिक बाथरूम में हमला हुआ था। कुछ पीड़ितों के कार के शीशे नीचे किए और कार के ग्लोव बॉक्स ओपन मिले थे। लग रहा था जैसे कोई पेट्रोलिंग पुलिस को वो अपना कार का डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कार रोके थे। 8 लोग मारे गए थे और 1989 को अचानक कत्ल रुक गए थे। FBI को आज भी ये सीरियल किलर नहीं मिला है। यह अज्ञात सीरियल किलर 1974 से 1985 तक एक्टिव था, जो सिर्फ कपल्स को ही टारगेट करता था। इटली में जवान बच्चे शादी तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं और इस वजह से वो अपने प्रेमियों के साथ अक्सर कुछ एकांत पल बिताने के लिए सुनसान जगह पर जाते हैं। ये संकी सीरियल किलर सिर्फ कत्ल पर ही नहीं रुकता था, वो कपल को मारने के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को काट डालता था, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। लग रहा था कि शायद वो मेडिकल बैकग्राउंड वाला था। कम से कम 1 लाख आदमियों से पूछताछ की गई थी और ये इटली के हिस्ट्री का सबसे महंगा इन्वेस्टिगेशन था। 1985 में कत्ल तो रुक गए, लेकिन पुलिस आज भी जांच जारी रखी हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद ये सीरियल किलर कभी नहीं पकड़ा गया। 1992 को इंडियानापोलिस स्टोर में काम करने वाली 26 साल की क्लर्क को गोली मारकर मार दिया गया था। 3 दिन बाद 2 और फीमेल क्लर्क्स जो कांसास के विचिता में काम कर रही थी, उन्हें भी इसी तरह मारा गया था। 3 हफ्ते बाद मिसौरी के सेंट चार्ल्स के 24 साल की मैनेजर को भी गोली मारा गया था। क्राइम अलग अलग दुकानों में हुआ था, लेकिन सारे दुकानें इंटरस्टेट 70 के शॉपिंग मॉल्स पर थे। सारे पीड़ितों को एक ही गन से मारा गया था, 22 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक गन। 1994 को कत्ल रुके, लेकिन खूनी आज भी आज़ाद है। 2001 से 2005 के बीच न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क के मेसा में इस मॉडर्न सीरियल किलर ने कम से कम 11 औरतों और लड़कियों का कत्ल करके उन्हें दफनाया है। एक को छोड़कर बाकी सारी पीड़ित वेश्यावृत्ति में थी। 11वीं औरत और उसके अजन्मे बच्चे का कंकाल 2009 में मिला। एक तो इस सीरियल किलर ने अपनी हॉबी बदली है या जगह, लेकिन पकड़ा तो नहीं गया है। 1985 से 1990 के बीच ये संकी सीरियल किलर फिलाडेल्फिया में 9 औरतों का बलात्कार और हत्या किया था। इनमें से ज्यादातर औरतें फ्रैंकफर्ट एवेन्यू के बारों में अपना समय गुजारी थी। फ्रैंकफर्ट स्लैशर पहले अपने पीड़ितों का विश्वास जीतता था, फिर उनका बलात्कार करके उनका कत्ल करता था। पुलिस ने एक संदिग्ध को अरेस्ट तो किया था, लेकिन वो कुछ सालों में मर गया और ये केस ऐसे ही ओपन हो गया बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। 2006 से 2008 के बीच ऊटा में एक अजीब मानसिकता वाला सीरियल किलर एक्टिव था, जो औरतों के अपार्टमेंट में घुसता था और उनका गला घोंटकर मार डालता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ फरवरी के 9 तारीख को। शायद फरवरी 9 किलर रिटायर हो गया होगा या शायद अपना तरीका बदला होगा, क्योंकि वो सलाखों के पीछे तो नहीं है। बेहतर है फरवरी 9 तारीख को अपना घर का खिड़की दरवाजा डबल चेक कर ले, जस्ट इन केस। हवाई का पहला सीरियल किलर जो मजे के लिए लोगों को मारता था। 1985 से 1986 के बीच इस होनोलुलु स्ट्रैंगलर ने कम से कम 5 औरतों को मारा था। हमेशा वो अपने पीड़ितों का हाथ पीछे की तरफ बांधता था, फिर उनका बलात्कार करता, फिर उनका कत्ल। आगे कुछ यूँ हुआ कि पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसकी गर्लफ्रेंड और पूर्व पत्नी दोनों ने पुलिस को बताया कि ये आदमी अक्सर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अपने पार्टनर्स का हाथ पीछे बांधता था। और तो और जिन रातों को ये सब कत्ल हुए थे, उस रात को वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े के बाद घर से निकल गया था। संदिग्ध पॉलीग्राफी टेस्ट में भी फेल हो गया था, लेकिन पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था तो उसे जाने दिया गया। कहीं आपका अगला ट्रिप हवाई तो नहीं। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।